व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं शोएब खान दे रहा था भारत और हिंदुओं को गाली, फिर लोगों ने वहीं पटक कर उठा। ओ भैया मिस्टर मुन्ना भाई की उठी। ये कुछ लोग जो आते हैं ना हवाबाजी करने, माइक देखते ही हम फर्स्ट, उनका फिर इलाज भी जल्दी देखते पूरी वीडियो चैनल में। तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। और मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ एक बात, अगर आप में अंदर आप मर्द का पैदाइश हो ना, आपके अंदर थोड़ा मर्दानगी है ना, तो सिर्फ ज्यादा नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान को वीजा दे दो। इजराइल को मिट्टी से नहीं मिटा दिया तो आप बता दें कि आप लोग बोलो ना मोदी जी से कि 1-2 फ्लाइट खोल दे, पहली फ्लाइट में सबसे आगे मिलूंगी मैं फिलिस्तीन जाने के लिए। मैं कह रही हूँ ना मोदी जी सिर्फ 2 दिन के लिए खोल दे, डरना नहीं आता। दे 4 फीट वाली हुरनी। मोदी जी बड़े दयालु किस्म के इंसान हैं, बड़े दयालु किस्म के प्राणी हैं। देश में जो पल रहे हैं सांप, उनके साथ भी उनकी फुल हमदर्दी है। तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करने से कोई बात नहीं बनेगी। तुझे हूरों के पास अगर जाना है, वहां का रास्ता ढूंढना है, तो एक बार योगी बाबा से रिक्वेस्ट कर सकती है। वो तो डायरेक्ट भी कभी कभी भेज देते हैं, नहीं तो नेताराम साहू से उनकी अच्छी पकड़ है, सीधा भेज देंगे और नेताराम साहू हुर्र कर देंगे कि इस नाजायज ने जो एक पीएम, सिटिंग पीएम के बारे में इस प्रकार से अभद्र बातें की। प्रसाद तो बनता है, थोड़ा सा ही मिलना चाहिए। मिलेगा ना होली प्यारी है ना दिवाली प्यारी है। सुन लो मनवादियों कान खोल के, 33 करोड़ देवी देवताओं के इकलौते बाप का बर्थडे आ रहा है, 14 अप्रैल मिस नहीं करोगे क्या? देखो जाटू भैया, मिस तो करेंगे, लेकिन तुम कहीं आड़े टेढ़े पड़ गए ना, तो बाद में हमको ही रेस्ट इन पीस बोलना पड़ेगा। इसलिए सुधर जाओ। आपको पता अगर जंग भी हो जाती है तो पाकिस्तान में मुसलमान कितने हैं? 22 करोड़ या 25 करोड़? हाँ इतने हैं, बाकी कुछ कंडीशन 35 करोड़ उधर है। बिल्कुल है, लेकिन करोड़ वो अंदर से उनके साथ नहीं है, अंदर से वो पाकिस्तान के साथ उनकी दो चार होंगे। आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? बस कह सकता हूँ हमारे बड़े जानने वाले ना, और की हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबूत देख ले। मेरी कौम का मुसलमान भाई जहाँ पे होगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि जिस दुनिया पे कोने मेरा का, वो मेरा भाई है, जो इस्लाम वाला होगा। पाकिस्तान का मतलब नहीं है, पाकिस्तान से मतलब नहीं है। पाकिस्तान का तो सर वो तो दुश्मन देश है। क्यों होगा दुश्मन? सब भाई हैं तो भाई का ही साथ देगा। पहले साला कैसे मिस्टेक हो गया हमसे भाई, हमने तो कुछ और सोचा था, यहाँ कुछ और बात निकली। खैर गलती हो सकती है, लेकिन आपको क्या लगता है, आपने क्या सोचा था, यही या कुछ और? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहाँ के बंसल हो? ये तो अभी इंडिया लाइन्स हो रहा है। बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचान? चाचा जान, कांग्रेस को वोट मत देना। ना ना, ऐसी बात नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। अभी जितने ठगबंधन में हो, सब अभी तो शायद तुम नहीं हो, लेकिन जो भी हैं सब आपस में मिलके एक दूसरे को खूब गरियाओगे। सब जा रहे हैं, हम मजे लेंगे। मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारी सरकार है, उन्होंने एक घोषणा की है कि अगर फिर से सरकार हमारी वहाँ बनेगी तो हजारों लाखों कितने की है कि हजारों आवास बनाएंगे गरीबों के लिए। रहने दो पिंकी जी, रहने दो, नहीं हो पाएगा आपसे। तुम्हारा सिर्फ ये चूल यानी बाल, बोले 5 मिनट लगेंगे, कुछ चेहरा मीटिंग ही मिलता है अपने दादी से, बाकी दिमाग पप्पू वाला ही है। जन्नत के अंदर हूर को जो कपड़े पहनाए जाएंगे उनकी तादाद 70,000 कपड़े पहनने के बावजूद उन कपड़ों के अंदर से उस हूर की पिंडली की हड्डी, उस हड्डी के अंदर जो मग़ज़ जो गूदा होता है, वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा। हूरों की तलाश में घूमो यार, इनके पीछे फिरते हो जो नाक झाड़ दे तो देख ही ना जाए। अरे मौलाना, बेचारे पत्थरबाजों को हूतिया बना रहा है तू कितने दिनों से। कोई कहता है कपड़े नहीं पहनेंगी, कोई कहता है नंगी होंगी, कोई कहता था कपड़े ही कपड़े पहनेंगी। क्या है ये, क्या बवाल मचा रखा है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मिलेंगे ही नहीं? हूरों का मकसद ये है कि अय्याशी के आदमी लोगों का ब्रेन वॉश हो और दिमाग उनका भटके और वो दूसरी तरफ उनको तवज्जो हो, इस वजह से उनका दिमाग पलटना चाहते हैं लोग। असलियत में कोई 72 हूरे नहीं है। जब लौट के मरने के बाद इंसान जीवित होता ही नहीं, तो फिर हूरों के बारे में बताएगा कौन? जानते सब हैं, हर मुसलमान जानता है कि 72 हूरों का मकसद क्या है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। अपनी बदनामी कौन स्वयं करे? यहाँ तो मोहतरमा ने और गड़बड़ कर दी, इनके हिसाब से हूरे होती ही नहीं। तो भैया जो हमारे सैनिकों के पास आकर
हमारे सैनिक उनको डिपोर्ट कर देते हैं, तो वो कहाँ? वो तब क्यों, वो किस लिए? सब हूरों के लिए ही तो होता है। अगर होती नहीं तो सब बेकार है सारी मेहनत। राम मंदिर का ये लोग बना रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। राम मंदिर का पैसा कौन दे रहा है? आप, हम जैसे लोग दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं राम मंदिर का पैसा। आपने दिया चंदा? ये झुनझुना छाप पतलकार पहली बार अपने जिंदगी में कुछ अच्छा बात किया, कुछ पॉइंटेड सवाल किया। इस सवाल को सुनकर इस महबूबा को जो मुफ्त में है, इसको अपना महबूब याद आ गया होगा, पुराना वाला राहुल। वैसे महबूबा, तुमने चंदा दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के वजह से बन रहा है, उनके फैसले से बन रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर बन रहा है तो ये फालतू की बगलोली वाली राजनीति छोड़कर अयोध्या जा, दर्शन राम करो। राम जप, इसी में तेरा भलाई है। आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे मैं माँ कसम खा रहा हूँ। मैं क्या नाम बीजेपी के साथ हूँ, आप माँ कसम खाओगे क्या? माँ के साथ पूरा हिला डाला रे, पूरा ही हिला डाला, सिस्टम फाड़ दिया। सिस्टम है। मिलना चाहिए, होना चाहिए, कभी कभी ऐसा बंदा मिलना चाहिए जो दम रखे ऐसी बात करने का। मजा आया। खाओ माँ कसम। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखना ये भंगियों चमारों का काम है। खानदानी आदमी बीवी रखता है, और भला तो जिना और हरामी बच्चे मुसलमानों के पैदा नहीं होते, काफिरों के पैदा होते हैं। बताओ, गधा गधी के साथ फिजिकल रिलेशन कायम करता है या उसको बीवी बनाता है? देखो जी, इस नाजायज मौलाना ने जो भी जाति सूचक शब्द बोला, इससे चंद्रशेखर जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस टुनटुना छाप को भीम आर्मी वाले या ऐसे कुछ जो निठल्ले लोग हैं, अगर ये इस मौलाना को कुछ कहते हैं तो भीम और मीम भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। मौलाना का फर्ज है, मौलाना गाली देगा, चमार डायरेक्ट या जो भी कुछ बोला आपने सुना ही, तो यही समझ लो कि इनका भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं बिगड़ना चाहिए। चाहिए इनके पीछे से मारे, आगे से मारे, नीचे से मारे या गाली दें, इन चिमटों को यही पसंद है। क्यों जाते हो? बताइए कि कहना पंजा का बड़ा लहर चल रहा है। कहाँ? अरे पंजा तो सिर्फ खुजाने के काम आता भैया। हाँ, लहर मेहर छोड़ दो। हाँ, अरे चाचा, हाँ, चाचा, खुजाने के काम आता है। चाचा ले गया स्वाद। बाकी पंजे को छोड़ जाओ। अपना तो एक ही सपना है, कमल का फूल अपना है। अरे वाह। बस हम मामा के ये सब कुछ विकास के देख रहे हैं और मामा का आशीर्वाद हमारे ऊपर। अच्छा जी, आपने सही कहा, पंजा सिर्फ खुजाने के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जो हालात चल रहे हैं पप्पू भैया के या कांग्रेसियों के, 2024 के बाद पंजा सिर्फ धोने के लिए ही काम आएंगे, और तो नहीं लगता किसी काम आएंगे। एक और क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट करिएगा। ओवरऑल वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट कर। और भैया लास्ट वाला तो बढ़िया था, सिर्फ खुजाने का काम आता है। कुछ लोग तो रोस्टिंग मोड पे अलग होता है, वो बढ़िया था, खा माँ कसम। हाँ, ये वो भाई गजब था। वो कहता ना, वो कट्टर बीजेपी सपोर्टर कि भाई साहब मैं तो हूँ, मैं तो ठान लिया है। सेट तो था वो बात अलग है, लेकिन वो भाई उसके जज्बात साफ दिख रहे थे उसकी बातों में। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, किताबें देखो, यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देख लो, इन बेवकूफ लोगों की जाते हो ना। ये तो ये पता है क्या कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि ये करके अपना काम निकलवा लेते हैं, बाद में ये इनकी बातों में, इनकी सभा में वही बैठ रहे हैं जिनके पास आज भी नेट नहीं है, मुझे लग रहा है। नहीं तो नेट ना, तो ऐसे बेवकूफ चीजें तो भैया छोड़ ही दो, ये बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तुम्हें ऐसा वर्ल्ड दिखा रहे हैं जो होगा नहीं, जो है ही नहीं। होगा ना होगा तो वो तो वैसे नहीं पता, लेकिन ये बात बताओ, ऐसा कौन बंदा था जो मर के वापस आके उसने बताया कि यार मैं वहां गया था, वहां हूर मिली? वो भी छोड़ो, एक बार बताओ, भगवान ने तुम्हें जिंदगी फिर मतलब बाईपास ही कर दो क्या? मतलब क्यों दी फिर भगवान ने जिंदगी? बचपन में ही बस, समझ रहे हो, पैदा होते ही दी बस अच्छे इंसान बनो, काम करो, कर्म करो, मस्ती करो, मजाक करो, घूमो फिरो, कमाओ। लेकिन यहाँ ये तो बचपन से ऐसा करते हैं, नहीं ये तो जिंदगी तो व्यर्थ है। तुम यार तुम क्या बात कर रहे हो, खुद तो तू पैसे छाप रहा है वहां बैठ के। सबसे ज्यादा रहती भी इनको 15 बच्चे करेंगे, 20 बच्चे करेंगे, इसीलिए। अरे भैया, बचपन में कहानियां सुनी होगी आपने, है ना, वो एंटरटेनमेंट के लिए सुनाई जाती थी आपको कि बच्चा सो जाएगा, बुक से पढ़ दी। इन्होंने तो अलग अश्लील वर्ड खोल दिया है वहां पर। ये तो है। ये मैं बता रहा हूँ, ये घर में नेट चलाते थे, देख के तुम्हें कहानियां बेवकूफ वाली सुनाते थे, अपने हिसाब से कन्वर्ट करके। तो इनकी गलत संगत और फालतू बातों में ना हो। अभी भी जो गलती से आ जाते हैं मुझे लग रहा है, और अभी भी आ रहे हैं, जब अभी भी धरती चपटी ही बता रहे हैं ये, तो तुम समझ सकते हो कि कहाँ इनका ज्ञान है और कहाँ इनका विज्ञान है।
तो इनसे दूर रहो। और ये मुझे बढ़िया लगती है ऐसी वीडियोस आती है ना, कुछ लोग ऑफेंड होते होंगे, होते रहो, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। भगवान ने बड़ी मुश्किल से जिंदगी दी है, और एक आम इंसान की जिंदगी आप देखते हो 60 से 100 साल के बीच में लगभग रहती है, अगर हेल्दी वो रहता है तो। भगवान ने क्या कहा होगा कि 60 साल तक तुम तपस्या करोगे है? नहीं ना, काम करोगे, पढ़ाई लिखाई भी करो, हर चीज करोगे, आप अपनी जिंदगी जीते हो। इन गधों बेवकूफों की हर हाँ, तो इनकी वाहियात और इलॉजिकल और लॉजिकलेस भी नहीं, वाहियात जो कि सही शब्द नहीं है, एक सोसाइटी में आप रह रहे हो तो दूर रहो इनसे। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।